गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ओम पांडे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कई प्रतियोगी विद्यार्थी अक्सर पूछते रहते हैं कि सर एनसीईआरटी ही क्यों पढ़ें। जब भी वो अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और किसी शिक्षक से बुक लिस्ट वगैरह की सलाह लेते हैं तो उनको बताया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो। विद्यार्थियों का कहना है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, वो तो मैंने क्लास 6, 7th, 8th में पढ़ ही ली हैं, फिर पुनः क्यों? मानक बुक्स क्यों नहीं, या अदर बुक्स क्यों नहीं? दोनों में डिफरेंस क्यों है? तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी किताब को पढ़ें तो हमें उसके मूलभूत अंतर को समझना चाहिए। हम जब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं या अदर बुक्स पढ़ते हैं, तो उनके बीच में एक खास अंतर है जो क्लियर है। जब भी एनसीईआरटी का कोई चैप्टर शुरू होता है तो उसमें प्रारंभ में जिज्ञासा दी रहती है, इच्छा दी रहती है। जब भी किसी को जानने की हमारी इच्छा होती है तो उनसे अच्छे से जानते हैं, अच्छे समझते हैं। और अगर कोई बात हमारे दिमाग में डायरेक्टली ठूसी जाती है जिसके प्रति हमारे यहाँ कोई जिज्ञासा नहीं होती है तो उसे समझने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जबकि एनसीईआरटी ऐसा ही करती है। एनसीईआरटी ऐसा ही करती है, उसमें पहले जिज्ञासा होती है, हमारी जानने की इच्छा प्रबल होती है, फिर हम उसे समझते हैं। तो दोनों में एक ही अंतर है कि मानक बुक्स बताती हैं जबकि एनसीईआरटी समझाती है। फ्रेंड्स, ये मूलभूत अंतर है और समझना ही इष्ट है। अगर हम किसी विषय को समझ लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में रच बस जाता है, चिर स्थायी हो जाता है। फिर हम उस पर अपना कुछ भी नोट्स लिख सकते हैं, कुछ भी हमारी चेतना में वो आ जाता है। तो एनसीईआरटी हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें? और जब तो बता दिया कि मानक बुक्स जो हैं या अदर बुक्स जो हैं वो बताती हैं, हमारे दिमाग में ठूसने का काम करती हैं, जबकि एनसीईआरटी हमें समझाती है, हमें समझाने का काम करती है। और जो चीज़ हम समझ लेते हैं वो फिर हमारे चेतना में रच बस जाती है, चिरस्थायी हो जाती है। इसलिए मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है। कैसे? पढ़ते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कोई चैप्टर, जब भी कोई टॉपिक, जब भी कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, शब्दावली, जो कोर वर्ड्स जिन्हें कहते हैं, जो कोर वर्ड्स होते हैं उनका भावार्थ समझना है। क्या समझना है? कोर वर्ड्स का भावार्थ। जैसे कोई शब्द दिया है, उसका अर्थ सिंपल है, मैं समझ सकता हूँ, आपको पता भी होगा, लेकिन हमें शब्दार्थ नहीं, यहाँ पर हमें भावार्थ समझना है। शब्दार्थ समझ के हम सिर्फ एक लाइन लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं कोर वर्ड्स का भावार्थ समझ लेता हूँ तो मैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी लिख सकता हूँ, छोटा सा नोट्स लिख सकता हूँ। दूसरा, मूलभूत सिद्धांत। जब भी कोई सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। जैसे हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें शब्द आता है धारणीय विकास। तो धारणीय विकास की अपनी एक अवधारणा है, उस अवधारणा को हमें समझना है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक शब्द है, इसका अर्थ हम समझ सकते हैं, हम इसका भावार्थ समझना है। और डेमोक्रेसी का मूलभूत सिद्धांत समझना है कि ये कैसे एक्ट करता है, कैसे कार्य करता है, डेमोक्रेसी कैसे कार्य करता है, ये मुझे समझना है। फिर विषय का मॉडल। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके कोर वर्ड्स का भावार्थ समझ लेते हैं, मूलभूत सिद्धांत समझ लेते हैं, तो एक मॉडल बनता है उस विषय का। अगर वो मॉडल बन रहा है हमारे माइंडसेट में तो समझ लो हमारी स्टडी सही तरीके से चल रही है। और लास्ट ऑप्शन है महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मुझे लर्न कर लेना है, सभी को नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको मुझे लर्न कर लेना है। अगर मैंने इतना कर लिया तो फिर हमारी स्टडी इफेक्टिवली हो जाती है, हम समझ सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन बनता है कि पढ़ें कैसे? कैसे पढ़ें? तो पढ़ने के लिए हमें स्टेप वाइज पढ़ना है। एक साथ हम बहुत सारा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें तो उसे स्टेप वाइज पढ़ सकते हैं। जैसे हमें किसी छत पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, इस तरह हम उस पर चढ़ते जाते हैं। तो मुझे पढ़ाई भी इसी सीढ़ी की तरह करनी है, ना कि जंप लगा के ऊपर चढ़ जाना है। फर्स्ट राउंड में हमें सिर्फ पढ़ना है। क्या? एनसीईआरटी। कितना? तो अगर किसी विषय के बारे में कंप्लीट जानकारी करनी है तो हमें उस विषय की 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। फर्स्ट राउंड में सिर्फ पढ़ना है, हमें ये नहीं देखना है कि हम कितने पेज पढ़ रहे हैं, कितने टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या हमारे समझ में
आ रहा है, हम इसको पूरे से नहीं से लर्न कर पा रहे हैं, ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ पढ़ लेना है उसको एक बार बच्चों की तरह, जैसे बच्चे पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगता है कुछ जैसे 6th-7th में कि बहुत ही ईजी है, एनसीईआरटी बहुत ही ईजी है। लेकिन जैसे जैसे हम लेवल ऊपर चढ़ते जाते हैं तो वो अपना स्तर जो है बना लेता है, फिर हमें ईजी नहीं लगता, फिर वो थोड़ा टफ होता जाता है। हमें उसको सही से पढ़ना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, क्रम नहीं तोड़ना है। पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़नी है, फिर 7th क्लास की सेम फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसी तरह क्रम से मुझे पढ़ना है, क्रम नहीं तोड़ना है। हम क्रम से उनको पढ़ते जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स, सारी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्रम से पढ़ते जाएंगे। और मुझे ना तो कुछ नोट्स बनाने हैं, ना समझना है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ पढ़ते जाना है। अब अगला स्टेप आता है सेकेंड स्टेप। अगला सेकेंड स्टेप जब आता है तो सेकेंड स्टेप जो है वो समझने का स्टेप होता है, अंडरस्टैंडिंग। उसमें मुझे समझना है, सेकेंड स्टेप में मुझे समझना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मैंने रोड मैप देख लिया था, क्लियर हो गया था, मैंने एक मैप को देख लिया था। अब मुझे उस मैप में देखना है कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ नदी है, उसकी टोपोग्राफी को समझना है सेकेंड ट्रेनिंग में। सेकेंड राउंड में हम उससे समझते हैं। अब इस बार मुझे पहले की तरह नहीं पढ़ना है, पहले हमने जितने भी चाहे चैप्टर पढ़े, जितने भी चाहे उतने टॉपिक पढ़ लिए, लेकिन इस बार मुझे एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है डिफरेंट डिफरेंट बुक से। जैसे एक चैप्टर दे रखा है 6th क्लास में, वही 8th क्लास में उसका थोड़ा विस्तार करके दे रखा है, 9th क्लास में थोड़ा और विस्तार करके दे रखा है, 11th या 12th क्लास में भी उसी को विस्तार करके दे रखा है। तो मुझे सभी बुक से उस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ना है और सभी बुक से पढ़ना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। इस बार मुझे नोट्स भी बनाने हैं, चाहे तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं या एक नोटबुक पर हम उसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एनसीईआरटी प्रत्येक चैप्टर के अंत में एक एक्सरसाइज देता है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स, हमें वो एक्सरसाइज करना है, प्लीज़ डू दैट, ये आपको करना ही है और करना भी चाहिए, हम इसको करेंगे। देखते हैं कि अगर हम सारे क्वेश्चंस का आंसर सही से दे देते हैं तो समझ लीजिए कि हमने अच्छे से पढ़ाई करी है। अगर नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करें, सारे क्वेश्चंस का आंसर दें और उसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरह हमें टॉपिक वाइज अब क्लियर करते जाना है। पढ़ने का थर्ड राउंड, तीसरे राउंड में फिर मैंने जैसे प्रथम बार पढ़ा था कि कोई भी लिमिट नहीं थी, कितने भी पेज, कितने भी टॉपिक, कितना भी क्या, कोई लिमिट नहीं है। बट इस बार मुझे ध्यान रखना है कि एक रिद्म बननी चाहिए, एक लय बननी चाहिए, हमारी पढ़ाई में एक स्मूथनेस होनी चाहिए, एक तरलता होनी चाहिए, कहीं भी रुकावट, हिचकिचाहट या अटक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सतर्क हो जाइए कि हमारी पढ़ाई में कहीं दिक्कत रह गई थी और उसको क्लियर कर दीजिए। अब इस बार मुझे बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है। अगर कोई लाइन, कोई शब्द महत्वपूर्ण ऐसा है जो मुझे मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार, दूसरी बार इसको नहीं पढ़ा है, प्लीज़ उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसको छोड़ना नहीं है, कंप्लीटली पढ़िए और बिना समझे आगे मत बढ़िए जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। पढ़ाई में एक तरलता होनी चाहिए, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से अपने आप रिलेटेड होता है, प्लीज़ इसको जो है इग्नोर मत करिए, बिना पढ़े आगे मत बढ़िए, क्लियर करके समझ लीजिए। इसके बाद हम अगर इतना कर लिए हैं तो समझ लो हमारी तैयारी, बेहतर तैयारी हो गई और मुझे अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि अब मैंने सही से तैयारी कर ली है। और लास्ट फोर्थ राउंड है, इसमें जो भी हमने टॉपिक पढ़े हुए हैं उनको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता है तो उनको रिलेट करके समझिए, समसामयिक विषयों से तादात्म्य स्थापित करिए। और अब हम देखते हैं कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैपेबल होंगे। प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए, बताए गए तरीके से पढ़िए और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद।